नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम देखने के बाद मैं और मेरा भाई चल पड़े थे वार मेमोरियल धर्मशाला देखने के लिए। एक्चुअली ये दोनों पास पास हैं और दोनों ही एजुकेशन बोर्ड के पास पड़ते हैं। अगर आप कांगड़ा वाली साइड से आते हैं तो एजुकेशन बोर्ड पे उतरें, उसी के पास आपको क्रिकेट स्टेडियम और वार मेमोरियल दोनों देखने को मिलेंगे। और वार मेमोरियल शहीदों की याद में बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और ये देखिए हमारा तिरंगा और साथ में फाइटर प्लेन। वार मेमोरियल ये जो स्मारक है ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेस नहीं है। यहाँ का हर पत्थर, हर पत्ता, हर बूटा, हर चीज़ एक कहानी कहती है। और ये हमारे भारत देश का नक्शा, हमें बहुत गर्व है भारतीय होने पर। और ये कुछ स्टेयर्स चढ़ करके ऊपर ही स्मारक बना हुआ है, वार स्मारक बना हुआ है और शहीदों की याद में बनाया गया ये पार्क एक्चुअली में याद दिलाता है उन लोगों की जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ की, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपना आज कुर्बान किया ताकि हमारा कल महफूज रह सके, हम सो सके आराम की नींद। कितने वीर जवान शहीद हो गए हैं देश के नाम पे और उन्हीं सब के नाम अंकित हैं इस वार मेमोरियल में। और हम शत शत नमन करते हैं अपने देश के उन वीर सपूतों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। और ये एक तरफ स्मारक चिन्ह बना हुआ था और ये नाम लिखे हुए हैं जो भी जिस जंग में शहीद हुए हैं उन सभी के। जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशंस 1947 टू 1988, उनमें कौन शहीद हुए थे? सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट। इंडिया चाइना वार 1962, जितने भी लोग शहीद हुए हैं सभी शहीदों के नाम यहाँ पे अंकित हैं। और कट गए सर हमारे तो कोई गम नहीं, मगर हिमालय को हमने झुकने नहीं दिया। वो लोग जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं उन सब की शहीदी को शत शत नमन। और हम बहुत ही छोटे प्राणी हैं, बहुत ही छोटे से लोग हैं जो उनकी शहादत को बयां कर पाएँ। और यहाँ पर मुसलसल बारिश हो रही थी और इतना खूबसूरत ये स्मारक लग रहा था ना। और ये शेर का मूर्ति बनी हुई है, शेर का चित्र बना हुआ है, ये छोटे छोटी पगडंडियाँ और ये सिनेमैटिक व्यूज़। एक्चुअली में नेचर बहुत है वार मेमोरियल में। एक्चुअली धर्मशाला खुद ही एक हिली एरिया है, तो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ शहर है छोटा सा। कुछ तो ख़ास बात रही होगी ना कि दलाई लामा ने तिब्बत जब छोड़ा, पूरे भारत को छोड़ा, तो धर्मशाला को अपना आशियाना बनाया। तो ये शहर अपने आप में एक कहानी बयां करता है। और ये वार मेमोरियल में छोटे बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी है और बड़ों के बैठने के लिए भी बेंच लगे हुए हैं। आप बेंच पे बैठो और अद्भुत सौंदर्य का नज़ारा लो और साथ में सोचो उन लोगों के बारे में जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। और ये है बच्चों का प्लेग्राउंड एरिया। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी, मतलब जिन पे बच्चे, काफ़ी झूले थे जिन पे बच्चे खेल सकते हैं। छोटा सा डॉगी बारिश को एंजॉय कर रहा था हट के नीचे बैठ के। और इतने सारे झूलों को देख के आप क्या याद करोगे? बचपन। और हमें याद आया कि एक तरफ छोटे बच्चों की खिलखिलाहट है और दूसरी तरफ शहीदों की शहादत। इतना सुंदर था ये नज़ारा और इतनी शांति थी एक्चुअली। अगर हम बारिश में नहीं जाते तो और शायद खूबसूरती से और खूबसूरत व्यूज़ कैप्चर कर पाते, पर बारिश में जाना भी
अच्छा रहा। और ये देखें आप, छोटे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कार्टून्स भी बनाए हुए हैं और बच्चे यहाँ पे बैठ के खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये एक जंगल की तरह बना हुआ है वार मेमोरियल। धर्मशाला में छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं जो आपको लीड करती हैं और बड़े पेड़ों के बीच आप शांति का अनुभव करें, बारिश की आवाज़ सुने। और ये बैठने के लिए उनका शायद कोई ऑफिस है ये, और उसके बाद इतनी सुंदर स्टेयर्स थी, ये इतना मुझे सुंदर लग रहा था कि मैंने इसको फिर पास से जाकर कैप्चर किया। अगर बारिश नहीं होती तो डेफिनेटली यहाँ पे बैठकर बहुत अच्छी पिक्चर क्लिक करती मैं। पर देखें, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, बिखर रही हैं, खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही हैं और काफ़ी सिनेमैटिक था। और पेड़ तो इतने सुंदर लग रहे थे बारिश में कि आई वॉज कैप्चरिंग ओनली ट्रीज। और ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा हार्नेस लगा करके लोगों को रोका हुआ है, कुछ रास्ते में बना करके ये लोहे का। आई थिंक इन्होंने इस एरिया को लिमिटेड कर दिया और हम जा रहे थे वापस अगेन हमारे भारत का मैप। और हमें बहुत 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 गर्व है भारतवर्षी होने पर। सबसे खूबसूरत हमारा हिंदुस्तान। आप एंजॉय करें व्यू को। और ये देखें बारिश का पानी कैसे स्टेयर्स से नीचे जा रहा था। और इन सब व्यूज़ के साथ हमने विदा लिया वार मेमोरियल से और हम निकल पड़े अपने घर की ओर। एक्चुअली में बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी तो वही थॉट कि अब घर वापस चलना चाहिए। इंजॉय द व्यू, बस आप इंजॉय करें बारिश को और तिरंगा हमारा। और ये बाहर बैंडर्स की अगेन छोटी छोटी दुकानें थी, आप कुछ खा सकते हो। और ये तोपें बनी हुई हैं और शहीदों की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। और ये है जी हिमाचल की संस्कृति, जो यहाँ का गद्दी कल्चर है, भेड़ बकरियाँ। बाय।